क्या हो अगर कहा जाए कि सफलता की कुंजी सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं है, बल्कि वो छिपी है सोने से ठीक पहले के उन आखिरी लम्हों में। जी हाँ, वो पल जब हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है। एक ऐसी पहेली जो बताती है कि आखिर क्यों कुछ लोग ही चोटी पर पहुंच पाते हैं जबकि बाकी बाकी सब बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये फर्क मेहनत या किस्मत का नहीं है। असली फर्क है उस मानसिक स्थिति का, उस मेंटल स्टेट का जिसमें दिन का अंत किया जाता है। हाँ, यही है वो टर्निंग पॉइंट। जरा कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसने अपना सब कुछ लगा दिया, हर चीज झोंक दी, लेकिन हाथ क्या लगा? सिर्फ नाकामी। वो बिस्तर पर टूटा हुआ लेटा है और उसे लगता है जैसे जैसे पूरी कायनात ही उसके खिलाफ हो गई है। ये जो एहसास है ना, अकेला और हारा हुआ महसूस करने का, अंदर से टूट जाने का, अगर ये एहसास थोड़ा सा भी जाना पहचाना लगता है तो आगे की ये चर्चा इसी दर्द को ताकत में बदलने का रास्ता दिखाने वाली है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। असली रहस्य दिन में किए गए काम में नहीं है, बल्कि रात के उन चंद मिनटों में छिपा है। यही वो वक्त है जब कायनात के सबसे बड़े खजाने को अनलॉक किया जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 मिनट। सोने से ठीक पहले के ये 2 मिनट पूरी जिंदगी की दिशा को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। अगर इन 2 मिनटों को साधना आ गया ना, तो यकीन मानिए सफलता को फिर कोई नहीं रोक सकता। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, आम भाषा में कहें तो लॉजिकल दिमाग, वो शांत हो जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, वो पूरी तरह जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है। साइंस इसको हिप्नोगॉजिक स्टेट कहता है। ये एक तरह का जादुई पल है, वो पल जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है और कोई भी संदेश, कोई भी कमांड सीधे अंदर तक पहुंच सकती है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कोई नई नवेली न्यू एज सोच नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो वो प्राचीन विज्ञान है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में हजारों सालों से मौजूद है। और अब मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इस पर मोहर लगा रहा है, इसकी पुष्टि कर रहा है। देखिए, आज दुनिया जिसे स्लीप प्रोग्रामिंग या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जैसे फैंसी नामों से जानती है, हमारी प्राचीन संस्कृति में उसे योग निद्रा और स्वप्न साधना कहा गया है। ये असल में हमारे वेदों का संकल्प विज्ञान ही है। नाम भले ही अलग हो गए हों, लेकिन सिद्धांत, वो प्रिंसिपल आज भी वही है, एक ही है। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। आप देखिए, मांडूक्य उपनिषद से लेकर प्राचीन इजिप्ट के स्लीप टेम्पल्स तक और वहां से ग्रीक फिलॉसफी तक, हर महान सभ्यता ये जानती थी कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं है, ये तो चेतना का, कॉन्शियसनेस का एक बहुत गहरा डायमेंशन है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है थॉमस एडिसन। कहा जाता है कि वो अक्सर अपने हाथ में एक लोहे की बॉल, एक स्टील बॉल लेकर कुर्सी पर झपकी लेते थे। अब होता क्या था कि जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगते, उनके हाथ ढीले पड़ते, बॉल नीचे गिरती और आवाज से वो जाग जाते। वो ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि उस आधी नींद और आधी जागृति की स्टेट में उन्हें वो ब्रिलियंट आइडियाज मिलते थे जो उनका लॉजिकल दिमाग जागते हुए कभी कभी सोच ही नहीं सकता था। तो चलिए अब आते हैं उस सुप्रीम तकनीक पर। इसका जिक्र विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है, एक ऐसा ग्रंथ जहां भगवान शिव खुद माता पार्वती को चेतना की गहराइयों में उतरने के रहस्य समझा रहे हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसके सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहला, बिस्तर पर लेटकर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल शवासन की तरह। फिर जब मन थोड़ा शांत होने लगे तो मन ही मन वो एक सवाल पूछना है जिसका जवाब चाहिए। इसके बाद साक्षी भाव में आ जाना है, मतलब बस एक विटनेस बनकर देखना है बिना किसी बेचैनी के। और आखिर में बस सो जाना है, सरेंडर कर देना है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। सवाल पूछने के बाद ना उसका जवाब खुद सोचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। काम सिर्फ सवाल पूछना है, जवाब देना
उस बड़ी शक्ति का काम है। अब देखिए, कितनी कमाल की बात है कि इसके पीछे एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी काम करता है। इसे कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। ये इफेक्ट कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को, इनकम्प्लीट टास्क्स को हमेशा याद रखता है। तो जब एक सवाल पूछकर उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पर काम करता रहता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और जवाब ढूंढता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ये तकनीक तभी काम करेगी जब इसमें एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट मिलाया जाए, और वो है विश्वास, ट्रस्ट और भावना यानी इमोशन। अगर भावना में शक है, डाउट है, तो कायनात को, यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड सिग्नल्स मिलते हैं। हमारे उपनिषदों में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, भावो ही विद्यते देवः। इसका मतलब है भावना में ही देवता का वास है, इमोशन में ही डिविनिटी है, भावना ही उस संदेश की असली ताकत है। सवाल को पूरे भरोसे के साथ पूछना है, ठीक वैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है, ये जानते हुए कि जो भी मिलेगा वो उसके लिए सबसे बेहतर ही होगा। तो देखा जाए तो ये एक सीधी सी चॉइस है। एक तरफ है चिंता के साथ सोना, जिसका मतलब है 8 घंटे तक चिंता की प्रैक्टिस करना, और दूसरी तरफ है विश्वास के साथ सोना, जिसका मतलब है 8 घंटे तक सफलता की प्रैक्टिस करना। अब चुनाव हर किसी का अपना है। तो अब ये जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं रहनी चाहिए, इसे एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस बनाना होगा। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साधना है, एक गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और जब इस तरह से किया जाता है तो इसका फल जरूर मिलता है। सोच के देखिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, और सोने से पहले के ये जो 2 मिनट है ना, ये उस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने का, उसे नया कोड देने का एक सुनहरा मौका है। ये मौका है अपनी किस्मत का कोड खुद लिखने का। इस प्रक्रिया को आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। बस फोन को थोड़ा दूर रखकर, दुनिया के शोर को बंद करके और अपने अंदर के सन्नाटे को सुनकर। तो अब आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सा एक सवाल है जिसे आज रात इस कायनात से, इस यूनिवर्स से पूछा जाएगा।